सरकारी नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो परमानेंट है, डेली वेजरों के लिए तो बात करते हैं हम यहाँ पर डेली विजर्स की। जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे, यहाँ पर रिसेंटली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे डेली विजर्स, जितने भी हमारे यहाँ पर डेली विजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो सभी डेली विजर्स के लिए 75 रुपीज़ बढ़ाने का फ़ैसला यहाँ पर रिसेंटली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया था। तो इसको लेकर यहाँ पर हमारे डेली विजर्स का क्या कहना है, आगे आप ये वीडियो भी देखेंगे। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि इनकी रेगुलाइजेशन जो है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जानी चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट एज़ पर दिल्ली यूटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और 75 रुपीज़ जो यहाँ पर बढ़ाया गया है, तो 75 रुपीज़ बढ़ाना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि हमारे डेली विजर्स को यहाँ पर रेगुलाइज किया जाए। मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ पर एज़ पर दिल्ली यूटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो 75 रुपीज़ जो बढ़ाया गया है, आगे आप ये वीडियो भी देख लीजिए किस तरह से हमारे यहाँ पर डेली विजर्स इसको जो है वो देखते हैं। 22,000 के लगभग करीब हैं। उनमें से जो हमारा जो पेंडिंग चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंटों में अलग अलग डिवीज़न हैं, तो 28 डिवीज़न है, जिसमें कि कईयों की 5 साल की है, किसी की 5.5 साल की या 6 साल की, ऐसे है कि एक्चुअल फिगर जो है वो इनके पास भी नहीं है। तो लिहाजा कि अब इनको हमने बार बार हमारे मैनिफेस्टो में भी आपने देखो, जो हमारी डिमांड्स होती थी, जो हमने गवर्नमेंट के आगे रखी कि हमारा कम से कम जो पेंडिंग वेजेस है वो तो मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारी दिहाड़ी है, वो हमारा हक बनता है। तो 5-5 साल का जिनको अभी तक वो वेतन भी नहीं मिला, उसके बाद तो रिटायरमेंट भी हो गया। आसपास के लोग जो होते हैं वो तो आपको कहते हैं सरकारी नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो परमानेंट है, डेली वेजरों के लिए तो वो तो आप हालात देख ही रहे हैं। आप कब से हमारा जो कवरेज कर रहे हैं जम्मू जो जानकार नहीं है उनके लिए तो अब सरकारी जानकार, अब दुनिया काफ़ी जानकार है। लेकिन क्या करें कि ये देखो, ये जो सरकार है ना, ये इन सरकारों ने कुछ ऐसे मसले हिंदुस्तान में खड़े कर दिए हैं कि वो लोगों का ध्यान जो है, जो आम जनता की तरफ है, वो नहीं जा रहा है। बस इन्होंने वो कुछ ऐसे मसले, जैसे मंदिर मस्जिद, उसका मसला बना दिया। कोर्ट में रातों रात कमेटी बिठाते हैं, उनका फैसला लगातार सुप्रीम कोर्ट में उनकी वो चलती है, जजमेंट चलती है कि उनको फटाफट क्लियर किया जाए। किस लिए? ये जो हालात जो ख़राब, जो ये हमारे देश में जो ये सिस्टम चल रहा है, ये लोगों का माइंड जो भड़का रहे हैं, जो आम जनता को जो इस वक्त परेशानी है, जैसे जो हमारी महंगाई है और हमारे जो डेली वेजर का, अभी अब कह रहे हैं कि इतने लाख नौकरी दी जाएगी, पूरे 10 लाख। मैं कहता हूं कि हम तो 20 साल हो गए हमारे, हम तो डेली वेजर में हम बूढ़े भी हो गए, कुछ तो रिटायरमेंट हो गए। तो लिहाजा है कि मैं चाहता हूं कि आने वाली अगली सरकार जो भी हो सेंटर के अंदर, एक ऐसा कानून बनाए कि ये लोग जो मैनिफेस्टो के अंदर जो झूठ बोलते हैं ना, जैसे ये उन लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन को बनाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को मैनिफेस्टो के अंदर झूठ बोल के हम लोगों से वोट लेके, उसके बाद ये हम लोगों को ये सड़कों के ऊपर दरबदर करते हैं और एजिटेशनें करवाते हैं, और उसमें नुकसान किसका? गवर्नमेंट का। और सफ़र कौन कर रही है? आम पब्लिक। और उसके बाद हमारे परिवार जो है, आज 20-20 साल से हमारे परिवार, बच्चे जवान हो गए हैं, उनका भविष्य तो सारा वो डार्क है। कैसे पढ़ेंगे, कैसे वो हमारा भविष्य उज्जवल होगा? बेटी कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बचाएंगे? ये तो स्लोगन हमारे ये प्रधानमंत्री जी का है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसा कानून बनाए ये इलेक्शन कमीशन कि मैनिफेस्टो के अंदर आपने अगर जो कोई चीज़ लिखी है, अगर आप उसको पूरा नहीं करोगे 5 साल के अंदर या जितना भी टेन्योर है, तो आप लोगों को ये सजा होगी। क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट देता है किसी धर्म के खिलाफ या कुछ ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है, तो उसके ऊपर 2 मिनट के लिए कितनी FIR लग जाती हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इन MLAs के ऊपर, इन MPs के ऊपर भी FIR लगनी चाहिए कि ये जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों को गुमराह करके और हमसे वोट लेते हैं, और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये, और हमारे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारी पीढ़ी को भी पहुंचा रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि आने वाला टाइम और हम सफ़र करें। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कल से हमारी स्ट्राइक जो है ये कंटिन्यूसली, क्या पता अगर हमारा कोई ये बीच में अगर कोई सीरियसली लेते हैं तो उसके बाद, नहीं तो ये हमारी स्ट्राइक जो कंटिन्यूसली जाएगी। और अब ये हमारी लास्ट लड़ाई है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ट्राई कर रहे हैं, उनकी क्या हालत रही है पिछले वालों की, तो सेम हालत इनकी भी यही होने वाली है। अब झूठा आश्वासन नहीं चलेगा, झूठा साथ नहीं चलेगा। हम लोगों ने 25-25 साल डिपार्टमेंट में सेवाएं दी हैं, अपना जीवन हमारा ख़त्म है समझो, अब बच्चों के लिए लड़ रहे हैं हम। तो कोई भी, चाहे वो LG प्रशासन रहे,
चाहे ये पॉलिटिक्स पार्टी रहे, हमारे साथ फ्रेब धोखा नहीं कर सकती। अब सभी डेली विजर अवेयर है इस मसले में। तो हमारी ये बच्चों की पीड़ा है, अपने माँ बाप की पीड़ा है, इसको लेके हम चले हैं, जिसका कल शाम 8 बजे से उद्घाटन हो रहा है काम छोड़ हड़ताल का। तो उसका जो भरपाई नुकसान रहेगा जम्मू प्राविंस में, पानी की परेशानी रहेगी आम जनता को, उसकी कसूरवार एलजी प्रशासन रहेगा। हमने आज 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो एलजी प्रशासन अगर एक्टिवेट रहता तो हमारी साथ बात कर सकता था। आज का दिन था बात करने के लिए, तो सोच विचार हो सकता था। अब टाइम ख़त्म हो गया, अब 48 घंटे, 48 से बढ़ के 100 घंटे भी करनी पड़ी। अब हम करेंगे।